हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, आज हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का आज क्लास दूसरा है। इसमें हम आगे के जो उपव्यूह है, इस समान अवयव है, इन सभी को हम आज क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। उप अवयव यानी कि सब मैट्रिक्स क्या होते हैं? सब मैट्रिक्स जो हैं दोस्तों, किसी अवयव में कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभ, यानी कि किसी अवयव में कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभ या फिर दोनों को छोड़ने से प्राप्त अवयव को उपअवयव कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें देखिए, जैसे कि ये अवयव दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस अवयव में अब हम उपअवयव करेंगे, यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ये इतना अवयव और उसके बाद फिर ये इतना अवयव जो है इसको हम अलग करेंगे, तो ये ही हमारा उपअवयव कहलाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 फिर 5 और 6 अवयव है, फिर दूसरा अवयव में दिया गया है 3 4 7 8। अब इसको हमने दो अवयव में तोड़ दिया, तो यही है हमारा उपअवयव। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये वाला अवयव है इसमें हम इस वाले अवयव को हम तोड़ेंगे, यानी कि ऊपर ये वाली ये अवयव को हम तोड़ेंगे। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ये एक अवयव आ गया, ये दूसरा अवयव आ गया, ठीक है। और उसी प्रकार अब हम इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं अवयव को। जैसे यहाँ पर दिखाया गया था कि इस अवयव में है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद फिर 5 6 और 7 अवयव है, यानी कि जो ये लास्ट वाला अवयव है ये वाला हमने हटा दिया है, तो इसमें भी तोड़ सकते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा क्या हो गया, उप अवयव यानी कि सब मैट्रिक्स। अब समान अवयव यानी कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? समान अवयव यानी कि इक्वल मैट्रिक्स वे समान अवयव के वे समान क्रम में होते हैं, यानी कि वे जो अवयव हैं वे समान होंगे तो समान अवयव कहलाएंगे। जैसे कि दो अवयव दिए गए हैं ए और बी अवयव, ठीक। ये दोनों अवयव के जो संगत अवयव हैं, ये दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर होंगे। कैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर ए का अवयव क्या है, 1 2 3 4, रो में 1 2 3 और 4 है, और उसमें भी बी में रो में 1 2 3 4, तो इसलिए ए बराबर हो जाएगा बी के। तो इसलिए दोस्तों, ये जो हमारा अवयव होगा यह इक्वल मैट्रिक्स होगा, यानी कि समान अवयव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि अवयव को जोड़ा कैसे जाता है। अब अवयव को हम जोड़ेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर कोई दो अवयव दिया गया है ए और बी अवयव, ठीक है। यदि ए तथा बी अवयव समान क्रम में के अवयव हो तो उनका योग ए भागे बी यानी कि 1 भागे बी के संगत अवयव के जोड़ से प्राप्त होता है। यानी कि अब हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर पहला अवयव में दिया गया है 1 2 3 4, दूसरा अवयव दिया गया है 5 6 7 8। अब हम ए प्लस बी करेंगे, यानी कि पहले अवयव ए अवयव और बी अवयव को हम जोड़ेंगे। तो हम दोस्तों जब जोड़ेंगे तो पहले का अवयव प्लस इसका दूसरे का पहले का अवयव, यानी कि यहाँ पर पहले स्तंभ का पहला कॉलम और दूसरे अवयव का पहले स्तंभ का पहला कॉलम, ठीक है। उसको हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 5। फिर क्या होगा, जो पहला अवयव है उसमें हम पहले पंक्ति यानी कि पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम लेंगे। अब पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम कौन सा है, ये 2 वाला पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है, और उसमें बी वाले में पहली पंक्ति दूसरे कॉलम में 6 है, तो हम लिखेंगे 2 + 6। फिर नीचे वाले अवयव में देखेंगे दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम क्या है, 3 है, और दूसरे वाले बी वाले अवयव में बी वाले अवयव जो है उसमें जो दूसरा रो और पहला कॉलम है वो क्या है, 7 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 + 7। फिर पहले वाले जो अवयव है उसमें जो
दूसरा रो और दूसरा कॉलम है वह है 4, और बी वाले जो अवयव है उसमें दूसरा रो और दूसरा कॉलम है 8। तो हम क्या करेंगे, हम इस दोनों को जोड़ देंगे, 4 प्लस 8 को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 5 1 6, यानी कि अवयव में लिखेंगे 6, उसके बाद फिर 6 और 2 कितने हुए 8, हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर 7 और 3 कितने हुए 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। और 4 और 8 कितने हुए 12, तो हमने यहाँ पर 12 कर दिया। तो इसी तरह हम अवयव को जोड़ेंगे। हम आगे वाली पार्ट में आपको बताएंगे कि अवयव को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे की जाती है और भाग कैसे की जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अवयवों का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें दोस्तों दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि दो अवयव ए तथा बी का जो गुणन तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। यानी कि जितना ए अवयव में स्तंभ दिया गया है उतना बी अवयव में पंक्ति दी गई हो, तभी हम गुणा करना हमारा संभव होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले वाले अवयव में दिया गया है 2 रो और 2 कॉलम। फिर दूसरा जो अवयव है बी, उसमें 2 रो और 3 कॉलम दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ए और बी परिभाषित है कि क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या 2 है और बी में पंक्तियों की संख्या 2 है, इसलिए ए की पंक्ति, ए के स्तंभ की संख्या प्लस बी के पंक्ति की जो संख्या है वह क्या है, इक्वल है। तो हम इसको कैसे गुणा करेंगे, इसको आइए चलिए बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला रो है और ये दूसरा रो, और जो दूसरा अवयव है इसका कॉलम है 1 2 और 3। तो हम इसको गुणा कैसे करेंगे, पहले रो का हम लेंगे, उसके बाद फिर उसके कॉलम से हम गुणा करेंगे, यानी कि R1 इंटू C1, यानी कि पहली पंक्ति गुणे पहला स्तंभ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति में क्या है, यानी कि पहले रो में है 6, अब जो दूसरा अवयव है उसमें जो कॉलम है उसमें कॉलम के पहले कॉलम का क्या है, अंक 2। तो अब लिख देंगे 6 गुणे 2, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर प्लस का निशान लगाने के बाद थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, जूम हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद हमारे पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम 9 है, हम यहाँ पर 9 रख देंगे। फिर पहले जो दूसरा अवयव है, पहली स्तंभ जो पहला कॉलम है उसके कॉलम का जो दूसरा पॉइंट है ये यहाँ पर दिया गया है 7, यानी कि दूसरे पंक्ति का दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर हम इसको गुणा कर देंगे 9 गुणे 7 से, यानी कि यहाँ पर जो R1 है रो, वहाँ से हम C1 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर फिर जब इससे गुणा हो जाएगा उसके बाद हम इसी 6 और 9 को हम इससे गुणा करेंगे इस कॉलम से। तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 9 6 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 6, फिर गुणे, फिर दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे। यहाँ पर 6 है, हम यहाँ पर लिख देंगे 6, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद पहले रो का दूसरा कॉलम है यहाँ पर 9 रख देंगे, उसका फिर गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम यहाँ पर देखिए बी वाले अवयव में यहाँ पर क्या है 9, तो यहाँ पर हम 9 रख देंगे। उसके बाद अब हम पहले रो से तीसरे कॉलम को गुणा करेंगे। तो पहले रो का जो पहला कॉलम है वह क्या है 6, हम 6 रख देंगे। अब यहाँ पर तीसरे रो का पहला स्तंभ जो है पंक्ति रो वो क्या है 0, तो यहाँ पर 0 से हम गुणा कर देंगे। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाने के बाद अब हम 9 से गुणा करेंगे। 9 से गुणा करने के बाद अब हम इसको बताएंगे कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम का ये जो दूसरा रो है यहाँ पर कितना दिया गया है 8, अब हम 8 से ऐसे ही इसको गुणा कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अब हम इसको भी गुणा करेंगे। 2 और 3 यहाँ पर जो रो है इसमें हम इस कॉलम से फिर इस कॉलम से फिर इस कॉलम से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर पहले कॉलम क्या है 2, तो
2 से हमने 2 का गुणा कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, हमने यहाँ पर 3 रख दिया। फिर यहाँ पर जो पहले कॉलम का जो दूसरा रो है, यहाँ पर 7 है तो हमने 7 रख दिया। अब ये हमारा रो कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा रो चलेगा, यानी कि दूसरे रो का दूसरा कॉलम। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो दूसरा रो है और ये दूसरा कॉलम, तो इससे हम अब गुणा करेंगे। तो जो दूसरा रो है, दूसरे रो का जो पहला कॉलम है, उसमें हम दूसरे रो के पहले रो के दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, यानी कि 6 से। यहाँ पर हमने कर दिया 2 गुणे 6, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 कर देंगे। फिर यहाँ पर इसमें स्तंभ में दिया गया है 9, हम 9 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद अब हम दूसरे और तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2, हम यहाँ पर रखेंगे 2। फिर इस कॉलम में दिया गया है 0, तो हम 0 से गुणा कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 को रखेंगे, यहाँ पर 3 रख दिया। फिर गुणा करके हम तीसरे कॉलम के दूसरे रो पर हम देखेंगे क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पर गुणे 8 कर देंगे। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 12 प्लस 63, 36 प्लस 81 और 0 प्लस 72। फिर नीचे दिया गया, नीचे हल करेंगे तो आएगा हमारा 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा अवयव में 75, 12 प्लस 63 75, 36 प्लस 81 117 और 0 प्लस 72 यानी 72। फिर नीचे रो और कॉलम में दिया गया है यहाँ पर 4 प्लस 21 यानी 25, 12 प्लस 27 यानी कि 39, 0 प्लस 24 यानी कि 24। तो हमारा इसका जो मान आ गया, हमारा आ गया 24। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है परिवर्त अवयव हम जानेंगे, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी दिए गए अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए, यानी कि जो कोई अवयव दिया गया है, यानी कि पहला हम अवयव मान लेते हैं ए का जो अवयव है, वह उसमें पहली जो पंक्ति है, उसको पंक्ति को हम स्तंभ में कर देंगे कन्वर्ट, यानी कि परिवर्तित कर देंगे, तथा स्तंभों को पंक्ति में बदल देंगे। तो यही हमारा जो प्राप्त अवयव होगा, वही हमारा परिवर्त अवयव कहलाएगा। और परिवर्त अवयव जो है, उसको हम ए की पावर टी या ए की पावर स्मॉल टी या फिर ए डैश से सूचित करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हमें पहला अवयव है ए का अवयव m इंटू एन। अब हम इसको जब परिवर्तित करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए डैश आएगा अवयव, यानी कि परिवर्त अवयव n इंटू एम। पहले क्या था, हमारा था m इंटू एन, अब हमने परिवर्तित कर दिया तो हमारा ए डैश आ गया n इंटू एम, यानी कि परिवर्त अवयव हमारा आ गया n इंटू एम। अब हम इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण के लिए, यदि ए अवयव में दिया गया है 3 1 प्लस 2i, फिर नीचे दूसरे रो में दिया गया है 1 माइनस 2i, फिर दिया गया है 2, तो इसको हम परिवर्त अवयव में ज्ञात करेंगे। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्वेश्चन 2012 में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, इसका हम परिवर्त अवयव करेंगे, यानी कि अब हम लगा देंगे ए डैश लगाने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने ए डैश लगा दिया, यानी कि इसको हम परिवर्त कर देंगे। तो हम इसको रो को क्या करेंगे, कॉलम में करेंगे, और कॉलम को रो में करेंगे, यानी कि ये जो हमारा रो है, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में, यानी कि इस तरफ से करेंगे। तो हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर ये रो है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहला रो में दिया गया है 3, तो हम यहाँ पर रख देंगे 3, और रो का जो दूसरा कॉलम है, यहाँ पर दिया गया है हमारा 1 प्लस 2i। अब हम इसको कॉलम में करेंगे तो हमारा आएगा नीचे 1 प्लस 2i। अब ये जो रो है, इसको हम कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। परिवर्तित करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा दोस्तों जो आएगा वो आएगा
यहाँ पर पहला जो दूसरा रो है, यहाँ पर क्या है हमारा i माइनस 2i, 1 प्लस 1 माइनस 2i, तो हम यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस 2i। फिर यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर हम नीचे रख देंगे 2, यानी कि हमने इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा a डैश बराबर 3 1 माइनस 2i फिर 1 प्लस 2i और 2, ये हमारा अवयव में आ जाएगा, परिवर्त होकर अवयव में आ जाएगा। इसी को हम कहेंगे परिवर्त अवयव। अब सम्मति अवयव क्या होते हैं? सम्मत अवयव वह होते हैं कि यदि किसी वर्ग अवयव का परिवर्त अवयव के बराबर हो तो वह अवयव सम्मत अवयव कहलाएगा। यानी कि जो उस वर्ग अवयव का जो अवयव होगा वह परिवर्त अवयव के बराबर हो जाए तो वही हमारा सम्मति अवयव कहलाएगा। यानी कि a बराबर a डैश, यानी कि वर्ग अवयव के बराबर हो जाएगा परिवर्त अवयव, यानी यही हमारा आएगा सम्मति अवयव कहलाएगा। अब उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि सम्मत अवयव क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है अवयव में 1 0 0 1, ये हमारा क्या होगा सम्मत अवयव होगा। अब हम दूसरे उदाहरण से भी देख लेते हैं। जैसे हमारा एक अवयव में दिया गया है, इसमें मान लिया हमने 1 2 3, फिर यहाँ पर दिया गया है 2 4 5 और फिर आगे दिया गया है 3 4 और 5। अब हम इसको परिवर्त करेंगे तो रो को हमने कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में कर देंगे, तो हमारा जो परिवर्त होकर आएगा तो आएगा a डैश। a डैश बराबर हम क्या कर देंगे, a डैश बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर, ये जो पहला रो में है उसको हम कॉलम में कर देंगे, यानी कि 1 2 3। अब इस दूसरे रो को हम कॉलम में कर देंगे, यानी कि 2 4 5, ठीक, ये 5 है। अब हम क्या करेंगे, इस तीसरे रो को यानी कि 3 4 और 5 को हम कॉलम में कर देंगे। अब हम कॉलम में कर रहे हैं 3 4 और 5, तो ये हमारा हो जाएगा परिवर्त अवयव। अब ये जो परिवर्त अवयव है यह वर्ग अवयव के समान है, तो इसीलिए हमारा जो हो ये जो सम्मति अवयव होगा यह यही होगा सम्मत अवयव। तो अब हम देखेंगे आगे। अब आगे है विषम सम्मत अवयव। विषम सम्मत अवयव क्या होता है? विषम सम्मत अवयव में दिया गया है यदि किसी वर्ग अवयव के लिए a बराबर माइनस a डैश हो तो वह विषम सम्मत अवयव कहलाएगा। अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 0 3 फिर -3 फिर 0, तो ये हमारा जो होगा वह विषम सम्मत अवयव होगा। लेकिन इसमें जो एक बात ध्यान करने वाली है वह क्या होगा, यहाँ पर बताया गया है कि अतः इस विषम सम्मत अवयव के जो मुख्य विकर्ण होंगे वह शून्य होंगे। अब जैसे यहाँ पर ये जो विकर्ण दिया गया है यह क्या है, शून्य है, और यहाँ पर भी ये जो विकर्ण दिया गया है ये भी हमारा शून्य है, यानी कि ये जो विकर्ण है वह हमारा शून्य होगा। तो यही हमारा होगा विकर्ण विषम सम्मत अवयव। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 0 3 -3 और 0, इसको हम परिवर्त करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0, फिर यहाँ पर लिखा गया 3, यानी कि इस रो को हमने कॉलम में कर दिया। अब हम इस रो को कॉलम में करेंगे, यानी कि यहाँ पर कर देंगे -3 और 0, ये हमारा हो जाएगा परिवर्त अवयव। अब परिवर्त अवयव है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे विषम सम्मत अवयव। अब ये जो हमारा परिवर्त अवयव है, यानी कि परिवर्त अवयव जो होता है वह सम्मत अवयव के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो अवयव है वर्ग अवयव, इसको हमने जो परिवर्त कर लिया तो इसमें कोई फर्क नहीं आया, तो इसलिए हमारा ये हो गया क्या, सम्मत अवयव। अब विषम सम्मत अवयव जो है
वह क्या होगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो इसलिए हमारा हो जाएगा विषम सम्मत आव्यूह। तो हम जब माइनस लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0, माइनस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस में 3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, -3 और 0। यही जो हमारा आव्यूह होगा यह होगा विषम सम्मत आव्यूह। लांबिक आव्यूह या फिर लंबकोणीय आव्यूह क्या होते हैं? यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए एक लांबिक आव्यूह होगा, यानी कि ए डैश बराबर ए बराबर आई के होगा, यानी कि वही हमारा लांबिक दूरी होगा। अब वो हम उदाहरण से समझते हैं। अब जैसे कि पहले ए आव्यूह में दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए डैश वाले आव्यूह में दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको गुणा कर देंगे ए डैश को, तो हमारा आव्यूह में आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और दूसरे आव्यूह में आएगा इंटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहले रो को यानी कि पहले रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब हम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर प्लस का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर अब हम दूसरे रो और पहले कॉलम से गुणा करेंगे, दूसरा रो और पहला कॉलम इससे हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हम देखेंगे ये आएगा यहाँ पर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी कि कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उसके बाद फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, सॉरी दोस्तों, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे रो और दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस के चिन्ह लगाने का कॉस और कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कट जाएगा माइनस और प्लस, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी माइनस होगा, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस और प्लस से कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 और 0। अब हम जानते हैं दोस्तों कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होता है 1, तो हम यहाँ पर इस दोनों के जगह पर हम 1 रख देंगे तो हमारा आएगा आव्यूह में 1 0 0 1 बराबर, यानी कि आई के हो जाएगा, तो बराबर आएगी यानी कि लंबकोणीय आव्यूह। लंबकोणीय आव्यूह को हम क्या करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। अब है कि सम्मिश्र आव्यूह क्या होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वह होते हैं कि यदि किसी आव्यूह के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हो तो वह आव्यूह क्या कहलाएगा, सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा। यानी कि जैसे कोई आव्यूह है दो, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2 3 4 और 5 इस आव्यूह में दिया गया है। अब इसमें हम, यानी कि आपने पहले पढ़ा होगा कि सम्मिश्र संख्याएं यानी कि आई जुड़ जाए तो वह हो जाएगी हमारी सम्मिश्र संख्याएं, तो इसलिए हमारा ये कहलाएगा सम्मिश्र आव्यूह। तो यहाँ पर हम आई को जोड़ देंगे, अब यहाँ पर हमने आई को जोड़ दिया, इस जगह भी हमने आई को जोड़ दिया और इस जगह को हमने भी आई को जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी कि सम्मिश्र आव्यूह। सम्मिश्र आव्यूह जान गए हैं आप। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है ये आव्यूह में 2 + i 2
फिर 3 प्लस आई, फिर 2 माइनस आई। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सम्मिश्र अवयव। अब क्या होगा, संयुग्मी अवयव क्या होता है, कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स। कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स वह होता है दोस्तों की, यहाँ पर बताया गया है कि किसी सम्मिश्र अवयव के अवयवों को उसके संगत संयुग्मी अवयव से बदलने से प्राप्त अवयव संयुग्मी अवयव कहलाते हैं। उसे ए बार से सूचित किया जाता है। यानी कि संयुग्मी अवयव वह अवयव होगा कि उसके जो अवयव हैं, उसके जो अवयव होंगे उसके संगत संयुग्मी अवयव में बदलने से प्राप्त अवयव को हम संयुग्मी अवयव कहेंगे। यानी कि जो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो संयुग्मी अवयव होता है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सम्मिश्र अवयव। अब सम्मिश्र अवयव को उसी के संयुग्मी अवयव, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यही हमारा जो अवयव होगा वह क्या होगा, संयुग्मी अवयव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये अवयव दिया गया है सम्मिश्र अवयव, उसको हम उसी के अवयव के संगत, यानी कि जो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे उसी के संगत संयुग्मी अवयव, संयुग्मी अवयव कहेंगे उसको हम। अब हम देखेंगे कि संयुग्मी परिवर्त अवयव क्या होता है। संयुग्मी परिवर्त अवयव, संयुग्मी परिवर्त अवयव वह होता है कि सम्मिश्र अवयव के संयुग्मी परिवर्त अवयव एक बार के परिवर्तित अवयव को ए का संयुग्मी परिवर्तन अवयव कहेंगे, और इसे हम ए बार की पावर टी या फिर ए थीटा या फिर ए स्टार से सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो पहला अवयव दिया है ए बराबर 1 माइनस 2i, फिर 3 प्लस 4i, फिर 4 माइनस आई, फिर 2 प्लस 3i। अब इसको हम आई बार में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको हम इसके संयुग्मी से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे। तो ये हमारा जो होगा वो संयुग्मी अवयव होगा। अब उसको हम संयुग्मी अवयव को हम क्या करेंगे, अब हमको संयुग्मी अवयव को क्या करना है, संयुग्मी परिवर्त अवयव में बदलना है। अब इस संयुग्मी अवयव को हमें संयुग्मी परिवर्त अवयव में बदलना है। तो हमने परिवर्त अवयव को क्या बताया था कि हम यहाँ पर जो ये रो है इसको हम कॉलम में कर देंगे, और जो कॉलम में होगा उसको हम रो में कर देंगे। तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये जो रो है इसको हम कॉलम में कर रहे हैं, और इस रो को भी हम कॉलम में कर देंगे, यानी कि जो रो है वो कॉलम में हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको संयुग्मी परिवर्त अवयव करेंगे तो यहाँ पर हम इस 3 चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, एक बार टी की पावर टी या फिर ए थीटा या फिर ए स्टार से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2i है, यानी कि 1 प्लस 2i, तो 1 प्लस 2i। अब यहाँ पर रो में है तो इसको हम कॉलम में करेंगे, तो नीचे आएगा हमारा कॉलम में 1 माइनस 4i। अब हम इसको रो को कॉलम में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4 प्लस आई, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3i। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये जो माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है तो ध्यान में रखिएगा। तो यही हमारा जो होगा वह संयुग्मी परिवर्त अवयव कहलाएगा। अब क्या है, अब है हमारा हर्मिटियन अवयव। हर्मिटियन अवयव को हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि हर्मिटियन अवयव वह होता है कि जैसे मान लिया यदि कोई सम्मिश्र अवयव ए अपने संयुग्मी परिवर्त अवयव के बराबर हो तो उसे हम हर्मिटियन अवयव कहेंगे। फिर से सुनिए, यदि कोई सम्मिश्र अवयव ए अपने संयुग्मी परिवर्त अवयव ए के बराबर हो तो उसे हर्मिटियन अवयव कहते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए कि हर्मिटियन जो अवयव होगा उसका मुख्य विकर्ण जो होगा वह सभी अवयवों के वास्तविक होते हैं, यानी कि जो उसके मुख्य विकर्ण होंगे वह सभी अवयवों के वास्तविक होंगे। तो वही हमारा
हर्मिटियन अवयव कहलाएगा। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हैं इसका ये जो विकर्ण है यह क्या है, हमारा वास्तविक अवयव है। ये विकर्ण इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी। ये जो सभी विकर्ण हैं ये क्या है, ये हमारे जो सभी विकर्ण हैं ये वास्तविक अवयव हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे पहला अवयव में दिया गया है कि 1 + 2 + 3i, फिर 3 + 4i, फिर यहाँ पर 2 - 3i, फिर 0, फिर 4 - 5i, यहाँ पर i दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर नीचे दिया गया है 3 - 4i, फिर 4 + 5i, फिर 2। यही हमारा हर्मिटियन अवयव है। अब हम इसको क्या करेंगे, परिवर्त अवयव में बदलेंगे। यानी कि अब आप जानते हैं जो इसका जो ए बार है, यानी ए बार क्या होगा, संयुग्मी अवयव होता है। सॉरी दोस्तों, जो ए बार है वह क्या हो जाएगा, हमारा परिवर्त अवयव होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो रो है इसको हम कॉलम में करेंगे और कॉलम जो है इसको हम रो में करेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। ये 2 - 3i नहीं, ये 2 + 3i है। तो हम इसको जब ए बार पे तोड़ेंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। अब हम जब इसको परिवर्त अवयव है, अब इसको हम सम्मिश्र परिवर्त अवयव में तोड़ेंगे। यानी कि अब इसको जब सम्मिश्र परिवर्त अवयव में तोड़ेंगे तो रो जो है वो कॉलम में हो जाएगा और जो कॉलम में है वह रो में चला जाएगा। यानी कि ये जो रो है वो कॉलम में हो जाएगा और ये जो रो है वो भी कॉलम में हो जाएगा। तो हम इसको सम्मिश्र परिवर्त अवयव में हम अब बदल रहे हैं। तो जब सम्मिश्र परिवर्त अवयव में बदले हैं तो आपको हमने बताया था कि क्या होगा, रो जो है वह कॉलम में हो जाएगा और जो कॉलम है वह रो में चला जाएगा। तो हम इसको जब ए बार टी करेंगे, हमने बताया था, या फिर 8 थीटा लिखेंगे तो वह क्या होगा हमारा, वह होगा हमारा संयुग्मी परिवर्त अवयव। अब हम इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर रहे हैं। इस रो को हमने कॉलम में कर दिया और इस रो को हमने कॉलम में कर दिया और इस रो को हमने कॉलम में कर दिया। बराबर आ जाएगा ए के, यानी कि ए थीटा बराबर है हमारा ए, यानी कि यही हमारा हर्मिटियन अवयव है। अब विषम हर्मिटियन अवयव क्या होता है? विषम हर्मिटियन अवयव, विषम हर्मिटियन अवयव वह होता है कि यदि कोई वर्ग अवयव हो है तो ए को हर्मिटियन विषम अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव जो होंगे वह काल्पनिक या फिर शून्य होंगे। यानी कि जब विषम हर्मिटियन अवयव होंगे वह क्या होंगे, उनके मुख्य विकर्ण जो होंगे वो काल्पनिक होंगे या फिर शून्य होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए ये है हमारा विषम हर्मिटियन अवयव। विषम हर्मिटियन अवयव में दिया गया है, यहाँ पर अवयव जो है उसके मुख्य विकर्ण क्या है, शून्य है। यहाँ पर भी मुख्य विकर्ण शून्य है, ये सभी मुख्य विकर्ण शून्य है, तो ये हमारा हर्मिटियन अवयव होगा। अब हम देखेंगे इसको, जो ये अवयव है इसको हम परिवर्त अवयव में करेंगे तो रो कॉलम में हो जाएगा, कॉलम रो में हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। हमने कर दिया प्लस और माइनस में। अब उसके बाद हम क्या कहेंगे, हम करेंगे इसको संयुग्मी परिवर्त अवयव। अब संयुग्मी परिवर्त अवयव को हमने इसमें संयुग्मी परिवर्त अवयव किया है, तो यहाँ पर ये जो रो है, फिर ये जो रो होगा संयुग्मी परिवर्त अवयव करेंगे तो जो रो होगा फिर कॉलम में हो जाएगा, ये रो होगा ये भी फिर कॉलम में चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं, जब हम इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको रो है यानी कि 0 फिर 3 -3 - 4i, तो हम यहाँ पर इसको कॉलम में कर दिया। ये जो रो है इसको भी हमने कॉलम में कर दिया। अब बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे -1 के। अब -1 जो है इसमें हम क्या करेंगे, -1 यहाँ पर हम जब कॉमन कर लेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा और जो प्लस है वह माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि थोड़ा हटा दे रहे हैं, यहाँ पर ये जब हमने -1 कॉमन कर लिया तो ये यहाँ पर देखिए ये जो आगे 3 है वो प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये जो -4i है तो यह +4i में हो जाएगा। यहाँ पर -3 है तो प्लस में 4
+3 हो जाएगा, यहाँ पर -4i है, यहाँ पर +4i हो जाएगा, यानी कि -1 हमने जब कॉमन कर लिया तो माइनस प्लस में प्लस माइनस में हो गया, तो यही हमारा आएगा -1, यानी कि विषम हर्मिटियन आव्यूह होगा। अब क्या है एकिक या फिर एकल आव्यूह। वो एकी या एकल आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह ए एकिक या फिर एकल आव्यूह कहलाता है, यानी कि वर्ग आव्यूह जो है ए एकिक या फिर एकल आव्यूह कहलाएगा। यहाँ पर दिया है ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आई के। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हम उस क्वेश्चन से समझते हैं। सिद्ध कीजिए ये अवयव दिए गए हैं, एक एक अवयव है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ए दिया गया हमारा इतना, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ए बार में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि परिवर्त अवयव में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो रो है वो कॉलम में हो जाएगा, जो कॉलम है वह रो में चला जाएगा। ठीक है, जब परिवर्त करेंगे तो यहाँ पर एक फिर एक प्लस आई है, तो यहाँ पर ये जो रो है ये कॉलम में हो जाएगा, और ये जो रो है ये भी कॉलम में हो जाएगा। अब हम इसको परिवर्त कर दिया हमने, तो हमारा आएगा यहाँ पर 1/3 फिर 1 माइनस आई फिर 1+i-1, ये हमारा परिवर्त हो गया। अब परिवर्त होने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम संयुग्मी परिवर्त में तोड़ेंगे, यानी कि ए थीटा में तोड़ेंगे, या फिर हम इसको हमने कहा था कि ए थीटा चाहे कहिए या फिर ए बार के पावर टी कहिए, ये सभी हमारे परिवर्त अवयव संयुग्मी परिवर्त अवयव के हैं। अब हम 1/√3 फिर यहाँ पर हमने जो संयुग्मी अवयव है, यहाँ पर देखिए ये जो अवयव है हमने यही अवयव रख दिया है। अब इसमें जो संयुग्मी अवयव होता है, यानी कि जो प्लस में होता है वो माइनस में, और जो माइनस में होता है प्लस में, इसको हम गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको हमने गुणा कर दिया है, यहाँ पर 1/√3 फिर अवयव में दिया गया है 1 फिर 1 फिर -i इंटू 1/3 1+i 1-i और -i से हम गुणा कर देंगे। अब हम जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो √1/√3 और 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर ये जो रो है इस रो को कॉलम से गुणा करेंगे और इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे। तो इसको हमने जब गुणा कर दिया, तो इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ पर जब हल करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता दें, यहाँ पर जो 1/3 है, फिर यहाँ पर जो अभी में 3 0 और 0 3 दिया है, अब उसको हमने 3 को कॉमन कर लिया, तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा आएगा 1 0 0 1 अभी, यानी कि या 0 बराबर जो 1 0 और 0 आई है, यही हमारा क्या होगा एक एक अवयव कहलाएगा, यानी कि एक एक अवयव बराबर क्या मान होता है 1 0 0 1 अवयव में होता है, यानी कि रो जो है वह 1 0 और जो दूसरा रो है वह 0 1 के बराबर होगा, यही हमारा एक एक अवयव कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अव्युत्क्रमणीय अवयव जो होता है वह क्या होता है,